दोस्तों हमारी उत्तराखंड की अधिकतर जितनी भी कहानियां हैं या तो वो जमीन से संबंधित होती है भाई भाई की, और यद्यपि फिर पति पत्नी के लड़ाई के संबंध में होती है, या किसी को गार गधेरे फेंक दिया उसके संबंध में होती है। तो आज की कहानी जो मेरी है ये दरअसल अंग्रेजों के टाइम पर की थी, जब अंग्रेजों का हमारे देश में शासन चल रहा था। तो उसी टाइम पर किस तरीके से गोलजू देवता ने हमारा इंसाफ करा, मैं उस विषय में आज का टॉपिक है। और बड़ा ही रोमांचक और मज़ेदार कहानी है, आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े जरूर होंगे कि गोलू देवता कब से हमारी पीढ़ियों का इंसाफ करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों हमेशा की तरह कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का एंट्री। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है, जो भी हमारे उत्तराखंड से जो सच्ची कहानियाँ मुझे आप लोग देते हैं और जो हमारे स्थानीय देवी देवताओं की सच्ची कहानियाँ मेरे पास आती हैं, मैं वही आप लोगों को कहानियाँ सुनाता हूँ। और यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी है और आप लोगों के घर का इंसाफ यदि गोलू देवता, नरसिंह देवता, भैरव देवता, जमनी भैरव देवता, कोई भी अगर कहानी आप लोगों के घर में किसी ने इंसाफ करा है, चाहे वो गंगनाथ बाबा जी ने करा है, तो आप मेरे को वो कहानी दोगे तो दोस्तों मैं वो कहानी में ज़रूर वर्क करूँगा। थोड़ा मुझे लेट होती है लेकिन कहानी पर मैं वर्क प्रत्येक सीधा आज की जो सच्ची कहानी पर विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ उस पर बात करते हैं। दो भाई थे और वह पिपना गांव में बड़ी ही खुशी खुशहाल ज़िंदगी काट रहे थे, और दो भाइयों में बड़ा ही प्रेम था। जब उनके माता पिताजी का आशीर्वाद उनके ऊपर था तो तब से मैं ये कहानी रखूँगा पिपना गांव की। और इसमें जिस किसी पात्र का किरदार रहेगा तो उन पात्रों के नाम जो भी रहेंगे वो काल्पनिक रहेंगे, सत्यता के आधार पर नहीं रहेंगे। दो भाइयों के नाम मैं रखने जा रहा हूँ, एक का नाम भोला और दूसरे का नाम राम रख देते हैं। और जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति इसमें बीच में आएंगे तो उनका नाम हम राजू रख देते हैं। तो हमेशा की तरह कहानी पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पिपना गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिनके दो पुत्र हुए, और जब वो दोनों पुत्र हुए गांव में, वो बचपन में हुए, बचपन से बड़े हुए, फिर दोस्तों वो पराक्रमी हुए और फिर बड़े ही बलशाली हुए। फिर उन्होंने लाखों अंग्रेजों को मारा और लाखों दुराकर्मियों को मारा अपने वहाँ पर। और ऐसे करते करते बड़े ही रणवीर, उनकी लीला का जो बखान पूरे पिपना गांव में होने लगा कि बड़े ही दो भाई थे। बस उसमें से जो बड़ा भाई भोला था वो थोड़ा बल और बुद्धि और कौशल में भी श्रेष्ठ था। जो भी दोनों भाई मिल बांट के करते थे लेकिन उसका सारा श्रेय भोला ले लेता था। और जो छोटा था राम, वो सीधा ही था और सीधेपन में ही रहता था, और जो भाई उसे दे देता था उसी में वो संतुष्ट रहता था राम। तो अपने भाई का कर्तव्य भी निभाते हुए भी भोला काफ़ी आगे बढ़ा और राम भी अपने भाई का हर कार्य में सपोर्ट देने लगा। कुछ समय बाद जो राम था वो कमज़ोर रहा और उनके पिता का निधन हो गया। जब उनके पिता का निधन हो गया तो जो भोला था उनके मन में लोभ और लालच और लालसा का बीज उत्पन्न हो चुका था। उनने अपने छोटे भाई राम पर अपनी ज़मीन और जायदाद का बंटवारा करने के लिए कोई पहल नहीं करी और अपना विवाह करा भोला ने और अपने देवर पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। दिन भर उससे काम कराते थे राम से, और जब शाम को खाना खाने जब राम बैठता था तो उनकी जो धर्मपत्नी थी भोला जी की, वो कोई नया ताना मार के वो खाने में उसे खाना नहीं खाने देते थे। जैसे ही राम एक निवाला खाता था तो उनकी भाभी थी वो बोल मार देती थी, खाने का ही काम होता है,
और तो कुछ काम होता नहीं है तुमसे, शाम के 5 बजेंगे तो तुम्हें भूख चालू हो जाती है। और ये ताने सुन सुन के राम बड़ा ही परेशान होता था, क्योंकि उनके पिताश्री ने कभी उनको खाने का ताना नहीं दिया जीवन में। और उस टाइम पर जो दौर चल रहा था वो अंग्रेज़ों का चल रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने पूरे भारत वर्ष पर राज करा हुआ है, इससे तो कोई भी अनभिज्ञ नहीं होगा। तो ये अंग्रेज़ों का दौर था, जितने भी वहाँ पर थे सब हिंदुस्तानी गुलामी हुआ करते थे। और जिसने अंग्रेज़ों के साथ थोड़ा साठगांठ अच्छी हो गई जिसकी, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े धनवान थे या कुछ भी थे दोस्तों, तो उन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी करके या चमचागिरी करके या कुछ भी आप बोल सकते हो, तो उन्होंने उनके साथ मिलकर हमारे हिंदू लोगों को और हमारे जो हिंदुस्तानी लोग थे उनको दबाने का बहुत अच्छे से प्रयास करा गया। तो उसी में अंग्रेज़ लोग का शासन चल रहा था, क्योंकि देखो अंग्रेज और मुगलों के टाइम पर भी हम गुलाम थे, ये तो सत्य बात है। और हमारे भगवान, मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार भगवानों के होते हुए हम गुलाम कैसे बने, भगवानों के होते हुए हमें गुलाम नहीं बनना था, इनकी ताकत थी, ये था। क्योंकि देखो अकबर था, जब अकबर ने भी ज्वाला देवी पर पानी चढ़ाया, लेकिन हमारे भगवान जितनी जल्दी तुमसे रुष्ट होते हैं उतनी जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। उन्हें ये मतलब नहीं रहता आप किसका बुरा कर रहे हो या किसी का अहित कर रहे हो, किसी का, अगर आप उनके शरण गच्छम में चलेंगे, मतलब आप उनके शरण में चलेंगे तो वो आपको क्षमा कर देंगे। तो वैसी इस कहानी में भी अभी आएगा। तो वैसे अंग्रेज़ों का जब ये दौर चल रहा था, तो अंग्रेज़ लोगों ने पिपना गांव में काफ़ी अत्याचार वगैरह बढ़ाया था अंग्रेज़ लोगों ने। अब जो इनका भाई था, भाई ने अपने भाई से कहा कि भाई मुझे भाभी आए दिन ताने देती है, और यदि ऐसे चलता रहेगा, आपने तो अपनी शादी कर ली है तो मेरी भी शादी करो और मैं अपना अलग रह के अलग खाऊंगा। तो भोला ने कहा भाई तेरा कोई बंटवारा नहीं होता है इस पर, ज़मीन पर, जायदाद पर, क्योंकि जितना तेरा हक था उससे ज़्यादा तू खा चुका है, और तेरे पर ही हम सारा पैसा और सारी संपत्ति लगाते हुए आ रहे हैं आज तक। अब संपत्ति पर केवल किसी का अधिकार है तो वो मेरा है, और मेरे पिताजी ने मेरे को ही संपत्ति का अधिकार दे रखा है। तो जो राम था, राम ने कहा यार ये बड़ी असमंजस वाली बात हो गई कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ नहीं रखा, सारा बड़े भाई को दे दिया। तो वो भागते रोते सब जगह जाता है, गांव के मुखिया के पास जाता है, फिर गांव के जो प्रधान और जो जिधर रहते हैं सबके पास जाते हैं। लेकिन जो भोला था, भोला ने सबको पैसे देके और उनसे बात करा वो बंद कर दिया भोला ने। तो अब ये सारा क्रम चलता रहा। उसके बाद जो भोला था, भोला ने क्या करा, एक पंचायत रखी, और पंचायत में ये निर्णय बनाया हुआ था कि भोला को, जो राम है, राम को पूरे गांव से हम अलग कर देंगे। तो गांव की सब पंचायत वगैरह बैठी, और जो गांव का मुखिया होता है मेन, तो उसके साथ करीबन 8-10 लोग, जैसे बॉडीगार्ड नहीं चलते किसी के साथ, वैसी मुखिया के साथ रहते थे। तो गांव की जब पंचायत हुई, सब कुछ हुई, तो उनने मुखिया के सामने अपना अपना पक्ष रखा। मुखिया ने वहाँ पर बोला कि कोई राम के पक्ष में कितने लोग बोलना चाहते हैं, आप बोलिए। तो राम के पक्ष में 1-2 जने बोले और कोई नहीं बोला। और उन्होंने कहा भोला के पक्ष में कितने लोग बोलना चाहते हैं, वो अपना पक्ष रखे। तो भोला के पक्ष में सभी लोग रखे थे, सभी लोगों ने बोला वहाँ पर कि ये ज़मीन पर भोला कहा गया, भोला कहा गया, राम को गांव से वो कर दो, क्योंकि उनने सारा पंचायत में एक तरफा फैसला करने का पूरा वो बना रखा था, और राम को पूरी तरह डिमोटिवेट करने का एक वो बनाया था प्लान। तो इतने में राम बगावत चालू कर देता। राम कहता मैं नहीं मानता हूँ ऐसी चीज़ों को, और जब यहाँ पर कोई किसी का सुनते ही नहीं है, कोई फैसला ही नहीं है, तो मैं नहीं मानूंगा इस चीज़ों को। तो इतने में जो मुखिया थे, तो मुखिया को बड़ा क्रोध आ जाता है, और क्रोध आ जाता है तो मुखिया कहता है अपने सिपाहियों, उनसे कहता है कि इसने गांव से हटकर बात बोली है, तो इसलिए ये जूते निकाले जाए मेरे पाँव के, और इसके सर पर 100 जूते मारो। तो बॉडीगार्ड वगैरह सब जाते हैं,
और उसके सर पर जूते मारने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जैसे ही इसके सर पर जूते 2-3 जूते मारे होंगे तो इतने में ही, और पौड़ी के बीच में जो छोटा गांव था घुघुती था, तो घुघुती गांव से जो आए थे राजा जी आए थे। तो राजा जी बोल गए। तो राजा जी ने कहा कि भाई तुम कैसे मार रहे हो इसको, कि ये गलत है और अन्याय है, ये है सो है। तो बोलते हैं अक्सर जब दो बातें करते हैं तो तीसरे व्यक्ति को बीच में नहीं कूदना चाहिए, और तीसरा व्यक्ति अगर उसमें कूदता है तो फिर सारा बात सारा सब कुछ किस पाया था, तीसरे व्यक्ति पाया था। तो सारा क्रोध सारा कहाँ चले गया, उस पर। तो उनके साथ फिर क्या हो गई, उनकी हाथापाई होगी राजा के साथ। तो राजा ने उनके बॉडीगार्ड को मारा और जो जूता था उनका छिना झपटी जो भी हुआ, तो फैसला ये हुआ कि वो उनको राम को गांव से निकालने का है। अब उन्होंने क्या बोला कि जो ये घुघुती गांव से आया है इसको भी नहीं छोड़ेंगे हम, पीपना गांव उन्होंने प्राण में है। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन पर कोर्ट केस कर दिया, अंग्रेजों के साथ मिलकर साठ-घाट करके उन पर कहा इनको कोर्ट में केस करो। तो जो अंग्रेज थे उनने नोटिस भेजा उनके पास। अब दूसरे दिन जब उनके पास नोटिस आया कि तुम दूसरे की गांव की पंचायत में तुम कैसे बोले, तुम्हें अधिकार किस अधिकार पर बोले और क्या तुम्हारा दायित्व था, तुम कोर्ट में हाजिर हो। अब जो राजा थे, राजा इतने पढ़े लिखे और इतने ज्ञानी नहीं थे, तो उनने क्या करा, वो लेटर देखा, उनके कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने अपने अंदर गोलू देवता के थान में जाके रख दिया। उन्होंने बोला हे गोलू देवता, मैं ना कुछ जानने वाला हूँ और ना ये जो इसमें लिखा है मेरे समझ में आ रहा है, बस तुम राजा हो, तुम हर भाषा जानते हो और हर भाषा समझते हो, तो हो गया अगर तुम राजा तो मेरा ये फैसला कर देना बस, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं अगर गलत हूँगा तो आप मुझे दंड देना, और यदि मैं सही हूँ और सही मार्ग में मैंने आवाज़ उठाई है तो मेरे को पता है कि गोयल कभी किसी की आवाज़ दबने नहीं देता। बाला गोरिया भाषा तुझ की धाता बड़े राजा, आजुगा की धाता बड़े राजा, धाता चले धाता बड़े गोरिया, छोटा न दिधा धारी हुएगा, सर्वा धारा दोदा धारी आला दोदा दोदारी बेरा दुधारी वाला दुधारी गोले से पकड़े पकड़े झपट का बीच में चपड़ खांडी झाग ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाली गोली से मामू की झाग ला रहे चपड़ खाने में पुतलिया पाग परी रेशमी सलवार परी, दो धारी तलवार जो पकड़ी, कमर में कतार जो धरिया लो, अपनी घोड़ी कणी रजा तुम्हा सजाना लगा। जय हो बाला गोरिया, रजा चांदी की रकाब जो धरी, सुंदरी जी ने जो धरी हालिए, राता भोजी मधुर रजा तुम्हा हो सवारा है मैं जानू। इतनी बात जो हुई वहां पर, उसके बाद क्या होता है, दूसरे दिन इनके घर में जबरदस्ती ऑर्डर आता है बुलाने का, तो ये नहीं जाते हैं। तो जब अगली डेट थी, जो अगली डेट में वहाँ पूरे गांव वाले थे, उन्होंने कहा अगर आज नहीं आएगा तो इनको पूरे अंग्रेज लोग उठा के लेके आएंगे और मारते हुए यहाँ बात करेंगे। तो जैसी अगली डेट पड़ी, जो वहाँ सुनवाई वाले जज थे वो एक्सपायर हो गए। तो बोला जाता है फिर उससे अगली डेट पड़ी, तो अगली डेट पर भी वो भी एक्सपायर हो गए। तो ऐसे करते करते काफ़ी लोग एक्सपायर हुए। देखो उस टाइम पर आदमी का मरना और दाल भात का खाना बराबर ही होता था। आदमी मरता है तो दूसरा आदमी आता था तुरंत, कोई आदमी की वैल्यू कुछ नहीं रहती थी मरने की उस टाइम पर, आप लोगों को पता ही होगा। तो अब जब इतने लोग मरे तो इन लोगों का दिमाग सटक गया, क्या आखिर ऐसा क्या हो रहा है और क्या दोष हो रहा है। और पिपना गांव में भी धड़ाधड़ एक के बाद एक मरना स्टार्ट हो गए थे। उन्होंने कहा आखिर क्या चीज़ हो गया, ऐसा क्या लग गया। तो इन्होंने गणत कराया, उन्होंने कहा यार अब ये कोर्ट कचहरी का मामला छोड़ो और पूछ उछ कराओ। तो इन्होंने कई जगह पूछ कराए, कई जगह वो करा, हर जगह गए अपने दानियाँ दिखाने और दानियों का विचार करने की, तो पहले से चलता हुआ आ रहा है। तो जब हर जगह गए, तो जब दानियों का विचार हुआ जगह जगह पर,
तो कई जगह निकला, उन्होंने कहा यार तुमने कहीं लड़ाई करी है और ये इसका दोष आ रहा है और ये गोयल का दोष आ रहा है। मैं घोड़े पे किसी आदमी को देख रहा हूँ, सफ़ेद घोड़ा है, हाथ में तलवार है, पगड़ी है और ये घोड़ीधारी कोई राजा आ रखा है और इसने सबको चखना कर रखा है। तब जाके पिपना वाले सब नतमस्तक होते हैं और कहाँ जाते हैं, ये घुघुती गांव में जाते हैं और घुघुती गांव में जाके बोलते हैं महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे गोलजू देवता, भूल हुई है हमसे जो भी, वेदन वेदन लेकर प्रभु जी शरण आपकी हम आए, गोलजू देवता यदि दया में आ जाए तो बड़ी कृपा हम पर हो जाए। तब बुलाया है वो जो वृद्ध व्यक्ति थे राजू, वो खुश हुए इनकी इस आग्रह को देख के और इनके इस विरम स्वभाव को देख के, तो उन्होंने अपने वहाँ एक जागरण लगाने का निर्णय करा। जब इनके वहाँ जागर लगी, जागर लगने के बाद जागर में जब बुलाया जाता है, नाचने का जब समय आता है, तो इनमें से कोई नहीं नाचा इनके घर में से। तो जो पिपना गांव में से ही एक डंगरिया नाचा, तो उसने इनकी पोल पट्टी खोली। जितनी कालू करतीस थी कि तुमने कैसे इनको मारने का प्लान बनाया था, कैसे अगर ये कोर्ट में आते तुम इनको मार देते और तुम्हारे पे ये केस हो रहा था, ये केस कर रखा था, ये सब गोयल की ताकत है जो इतना रोक रखा था। तो इन लोगों ने कहा फिर यार गोलजू देवता अब तुम मान जाओ, तुम दयादानी में आ जाओ, क्योंकि देवता क्या होता है, देखो दोस्तों मैं हर हमेशा कहता हूँ, मैंने पहले ही बोल रखा है कि देवता को इससे मतलब नहीं रहता कि आप क्या हो क्या। अगर आप उनकी शरण में चले जाते हो, शरण में आए हुए व्यक्ति को क्षमा करना देवता का कर्तव्य होता है, तब तो वो देवता है। और यद्यपि वो आप उसकी शरण में नहीं जाते हो और लड़ने का उनको भाव और ये प्रकट करते हो, तो आप कितने बड़े बलशाली क्यों ना हो, तो आपका बल तोड़ने की क्षमता रखते हैं, ये याद रखना हमेशा। और आपको लग गया कि कहीं पर ये देवता आया है, इनका दोष निकला है, तो आप तुरंत शरण में हो जाओ, अपनी गलती भूल जाओ कि कहाँ हमारी गलती है या हम सही हैं या कुछ भी है, आप उनको खुश कर दो बस जो आए हैं, तो उनका दोष कट जाता है। तो यहीं पर आप लोगों को समझना पड़ता है, ये सारा खेल होता है। उसके बाद ये सब लोग खुशी खुशाल गोलजू की पूजा वगैरह करते हैं और चले आते हैं। जब ये अपने घर जाते हैं, उसके ठीक 1 महीने तक सब ठीक रहते हैं, लेकिन 1 महीने बाद फिर कोई आदमी मर जाता है। ये पुनः वहाँ जाते हैं, उन्होंने कहा यार हमने तो सब कुछ कर दिया था, अब कैसे हुआ हमारे वहाँ फिर दोबारा से ये सारी चीज़ कैसे होगी। तब गोल देवता ने बुलाया, इनकी दुलैची लगाई और नाचे। गोल देवता ने कहा सब कुछ मैंने सही कर दिया, तुम्हारे गांव में खुशहाली आ गई, संपत्ति आ गई, धन आ गया, सारी चीज़ें सही होगी, मेरी बधाई कौन देगा। मेरी पूजा की बधाई भी तो होती है, सब कुछ होता है, वो विधि विधान भी तो देखो। देखो मैं हर हमेशा कहता हूँ, गोलजू चाहे तुम कितनी बड़ी पूजा कर लो, कितने बड़े वो कर लो, कितने बड़ी सब कुछ कर लो, गोलजू की अगर मन नहीं आती है तो ये आप बकरे के पुछड़े में पानी नहीं छिड़ाया उसमें भी पूजा खराब कर देते सारी। गोलजू की ताकत वो चलती है। वो इसी प्रकार से गोलजू ने यहाँ पे क्या कर दिया, पूरी इनको कहा सब कुछ सही है, तुमने मेरी बधाई नहीं दी। फिर इन लोगों ने गोलजू की क्या करी, एक मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाने के बाद उनके हाथ में तलवार पकड़ाई। तलवार पकड़ने के बाद फिर इनके जो चढ़ते हैं, जो इनके गणों को बकरे वगैरह जो भी चढ़ते हैं, वो सारे बकरे वगैरह दिए और गोलजू की फिर पूजा करी विधि विधान। और फिर इनके गाँव में खुशहाली रही, पिपना गाँव में। तो दोस्तों ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है और जिनके माध्यम से मुझे आई है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारे उत्तराखंड की लीलाओं का और हमारे उत्तराखंड की संस्कृतियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और लगातार मेरा वीडियो वॉच करते हैं। तो मैं उन सभी का भाई लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। बोलो गोलू देवता की जय, बोलो सभी देवी देवताओं, उत्तराखंड के देवी देवताओं की जय। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती होगी तो दोस्तों कैसे कैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है मुझको भी। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझको भी कर देना दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ सभी लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है तो शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों वीडियो को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।